एक दरख्त बहुत ज़्यादा बीज पैदा करता है। इतने ज़्यादा बीज कि अगर वो सारे बीज पौधों में कन्वर्ट हो जाएं और पौधे दरख्त बन जाएं तो एक अच्छा खासा जंगल बन सकता है। मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे बीजों को गिलहरियां और दूसरे जानवर खा जाते हैं। अगर उनमें से कुछ चल पड़े, पौधे की स्टेज तक पहुंच जाएं तो उनको भेड़ बकरियां खा जाती हैं। उनमें से बमुश्किल ही एक आध बीज ही पूरे दरख्त में, एक मुकम्मल दरख्त में कन्वर्ट हो पाता है। यही हाल हमारे दिमाग के अंदर पैदा होने वाले आइडियाज़ का है। हमारे दिमाग में रोज़ाना सैकड़ों आइडियाज़ आते हैं, सैकड़ों सोचें पैदा होती हैं, लेकिन उनमें से बमुश्किल ही एक आध आइडिया, एक आध सोच हमें ज़िंदगी में फ़ायदा देती है। हमारे दिमाग में आने वाले आइडियाज़ हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आइडियाज़ हमारी लाइफ को पॉजिटिवली भी चेंज कर सकते हैं और नेगेटिवली भी। पॉजिटिव आइडियाज़ की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये हमारी लाइफ में, हमारे कैरियर में, हमारे रिलेशनशिप में, हत्ता कि ज़िंदगी के हर मामले में ये इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इन आइडियाज़ की केयर और हिफाजत बहुत ज़रूरी है, वरना दूसरे लोग, नेगेटिव लोग गिलहरियों की तरह हमारे आइडियाज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो उनको चुरा भी सकते हैं। इवन हमारी अपनी गफलत और नाअहली इन आइडियाज़ को हमसे दूर कर सकती है। ये आइडियाज़ ही थे जिनकी वजह से आज हमें पाकिस्तान मिला हुआ है। ये आइडियाज़ ही हैं कि इंसान हज़ारों मील का सफ़र चंद घंटों में हवाई जहाज़ के ज़रिए तय कर लेता है। ये आइडियाज़ ही हैं जिन पर अमल करके आज एक इंसान दूसरे इंसान से 7 समुंदर पार बात कर सकता है। आइडियाज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इसकी हिफाजत उस वक्त तक ज़रूरी है जब तक ये आइडियाज़ हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू लेकर नहीं आते, जब तक ये हमें बेनिफिट नहीं देते, जब तक ये प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं आ जाते, उस वक्त तक इन आइडियाज़ की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। सवाल ये पैदा होता है, आइडियाज़ हमारे दिमाग के अंदर पैदा होते हैं, ये हमारी सोचों का एक ज़रिया है, ये हमारी सोचें ही हैं, तो फिर आइडियाज़ को कौन नुकसान पहुंचा सकता है? आइडियाज़ को नुकसान हम खुद भी पहुंचा सकते हैं, आइडियाज़ को नुकसान दूसरे लोग भी पहुंचा सकते हैं। अब मैं आपको 3 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिन पर अमल करके ना सिर्फ आप अपने आइडियाज़ की हिफाजत कर सकते हैं, बल्कि उनको आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको प्रैक्टिकल लेवल तक लेके जा सकते हैं, उनसे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट यह है कि आप अपने दिमाग में पैदा होने वाले आइडियाज़ को भागने मत दें, क्योंकि हमारे दिमाग में हर रोज़ सैकड़ों सोचें पैदा हो रही हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम सोचें ऐसी हैं जो अपने अंदर प्रैक्टिकल वैल्यू रखती हैं, जो हमें आने वाली लाइफ में बेनिफिट दे सकती हैं, जो हमारे दिमाग का पर्सपेक्टिव चेंज कर सकती हैं। आइडियाज़ वो सोचें हैं जो अपने अंदर कुछ वैल्यू रखती हैं। तो आइडियाज़ को ज़ाया मत होने दें, क्योंकि जब बहुत सारी सोचें आती हैं तो हर सोच हमारी अटेंशन अपनी तरफ मबजूल करवा लेती है। तो जो बेनिफिट वाली सोच है, जो वैल्यू वाली सोच है, जिसको हम आइडिया बोलते हैं, ऐसी सोचों से जिनकी कोई वैल्यू नहीं है उनके नीचे दब जाती है। तो बेहतर यह है कि जब भी आपको कुछ ऐसा आइडिया फील हो, ऐसा आइडिया आपके दिमाग में आए, तो अपने साथ कोई नोटबुक, कुछ कॉपी वगैरह रख लें और उसको फौरन उस नोटबुक के ऊपर रख लें, उसको फौरन उस नोटबुक के अंदर लिख लें। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लिख लेंगे एक प्रॉपर इमोशन के साथ, एक प्रॉपर जज्बे के साथ, तो वो आइडिया हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। वो आपसे कहीं गायब नहीं होगा, वो आपसे कहीं ज़ाया नहीं होगा, वो सेव हो जाएगा डायरी के अंदर। तमाम क्रिएटिव लोग ऐसा ही करते हैं। उनको जितने भी आइडियाज़ आते हैं, वो तमाम आइडियाज़, वो तमाम इन यूज़फुल सोचों को अपनी डायरी के अंदर लिखते जाते हैं। और उनके ये आइडियाज़ ही हैं जिनके ऊपर आप अमल करके खुशहाली पाएंगे, आप सुकून पाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए आइडियाज़ को सेव करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट ये है कि आप अपने आइडियाज़ को जो आप डायरी के अंदर लिखते जा रहे हैं, उनको कुछ अरसा बाद, शाम को, 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद या 1 साल बाद उनको रिव्यू करते रहें। रिव्यू करने से आपको एहसास होगा कि इनमें से बहुत सारे आइडियाज़ हैं
जो बहुत कमाल के हैं, उनके ऊपर आपको मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। और कुछ आइडियाज़ वक्त के साथ अपनी अहमियत, अपनी अफादियत खो डालेंगे। तो आपका रिव्यू करना जो है वो आपको ऑन ट्रैक रखेगा। आप फालतू वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, आप स्पेसिफिक होते जाएंगे, आप गोल ओरिएंटेड होते चले जाएंगे, आप अपनी मंजिल की तरफ चलते हुए नजर आएंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दो आइडियाज़ मिलके किसी एक जो आपने गोल सोचा हुआ है, एक मकसद सोचा हुआ है, उसके लिए वो आपकी हेल्प करते हैं। दो आइडियाज़ मिलके एक सुपर आइडिया को जन्म दे देते हैं। तो आप ये देखें कि आपके कौन से आइडिया जो हैं वो किस एक प्रॉपर फंक्शन की तरफ जा रहे हैं। आप उनको अलहदा करते चले जाएं, उनको साथ मिलाते चले जाएं, उनकी कैटेगरियां बनाते चले जाएं। तो रिव्यू आपको आपके आइडियाज़ की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद देगा। फिर आप अपने इन आइडियाज़ को अपने किसी दोस्त, अपने किसी मेंटोर से डिस्कस करें, अपने किसी टीचर से डिस्कस करें जो आपका वेल विशर है, और आप उनके ऊपर पॉसिबिलिटीज़ को मज़ीद एक्सप्लोर करें। ऐसा करने से आपके आइडियाज़ मज़ीद क्रिएटिव होते चले जाएंगे। आपको अपने आइडियाज़ में जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो उनमें कमी कोताहियाँ हैं, उनका पता चलेगा। आप उनके ऊपर मज़ीद फिर काम करें और उनको बेहतर बनाते चले जाएं। आइडियाज़ के मुतल्लिक़ तीसरा और सबसे अहम पॉइंट ये है कि अब आपने अपने आइडियाज़ को ग्रो करवाना है, उनको परवान चढ़ाना है, उनको प्रैक्टिकल साइड पे लेके जाना है। तो अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकल साइड पे लेके जाने के लिए आपको चाहिए कि आप उनके ऊपर वर्क करें। उनके ऊपर जो आपने रिव्यू किया हुआ है, जो आपने अपने मेंटोर्स और टीचर्स और सिंसियर फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया हुआ है, उनके फीडबैक को एक अच्छी फॉर्म में लेके आए, उसको एक प्लान ऑफ एक्शन में चेंज करें, और उस प्लान ऑफ एक्शन के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन, जो फीडबैक आपको चाहिए वो आप हासिल करें। वो आपको किताबों से भी मिलेगी, वो आपको आपके मेंटोर से भी मिलेगी, वो आपको यूट्यूब से भी मिलेगी, वो आपको जहाँ से भी मिल सकती है। वो प्लान ऑफ एक्शन के लिए आपको जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दरकार है वो सारी इंफॉर्मेशन हासिल करें। अपने प्लान ऑफ एक्शन के ऊपर अब आपने एक्शन लेना शुरू कर देना है, उसको स्टेप बाय स्टेप उसको लेके चलना है। आपने आइडियाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, अब आइडियाज़ का वक्त आ गया है। अब आइडियाज़ की जिम्मेदारी है कि वो आपको इसका फ्रूट दे, आपकी मेहनत का अजर दे। तो जब आप अपने आइडियाज़ के ऊपर प्लान ऑफ एक्शन के मुताबिक अमल करेंगे तो आइडियाज़ आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। आइडियाज़ आपको वो कुछ प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे जिसके आप हकदार थे, जिसके लिए आपने मेहनत की हुई है। तो याद रखें, आइडियाज़ अपने अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ रखते हैं। अगर आपने प्रोग्रेस करनी है लाइफ में, आपने लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपके माइंड में आइडियाज़ का पैदा होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने आइडियाज़ के बगैर प्रोग्रेस नहीं की, और जिस माइंड में आइडियाज़ नहीं आते वो पर्सन, वो मुल्क, वो इदारा कभी तरक्की नहीं कर सकता।